पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा, जो उनकी वाणी खिरी, वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। उसी जिन वाणी का हम क्या कर रहे हैं? रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी रयणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों की चर्या का जो है वर्णन कर रहे हैं। मुनियों का क्या आचरण होता है, क्या उनका चारित्र होता है, क्या श्रावकों का जो है आचरण होता है, उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। और उसमें सबसे पहले जो धर्म की जो नींव है, धर्म की जो जड़ है, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है, ज़्यादा समय टिक नहीं सकता है, नींव के बिना भवन नहीं टिक सकता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी नींव नहीं है, जड़ नहीं है, तो धर्म रूपी वृक्ष भी जो है वह टिक नहीं सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर विशद व्याख्यान आचार्य कुंद मुनिराज सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। 6वें नंबर की गाथा का यहाँ पर उल्लेख चल रहा है। बोले जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या? आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसी आत्मा निकल जाती है, व्यक्ति की कीमत कब तक है? जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी जान है, तब तक उसकी कीमत है, तब तक उसका सम्मान है, तब तक उसका आदर, तब तक उसका सत्कार है। और जैसी वो जान निकलती है, आत्मा निकलती है, फिर वह व्यक्ति जो है क्या करता है? उस शरीर को जो है रखना पसंद नहीं करता है। फिर तो ये करता है कि जल्दी इसको, जितने जल्दी हो उसको क्या कह दिया, इसको अलग करो, इसका जो है संस्कार करो, जल्दी करो। आत्मा की कीमत है तो कब है? जब उसके अंदर ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या? उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार जैसे एक शून्य रखा हुआ है, एक शून्य, शून्य की कीमत कोई नहीं होती है। क्या? शून्य की यह कीमत कोई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई अंक नहीं लिखा है, तब तक उस जो है शून्य की कोई कीमत नहीं है। जब एक नहीं 1000 शून्य रख लेना, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ये एक लिख दिया, एक अंक आपने लिख दिया, क्या? एक अंक लिख दिया, और उस अंक के बाद आपने जो है जितने शून्य बढ़ा उतने वह क्या, उतना जो है क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। एक था, 0 बढ़ा दिया, 10 गुना होगी, कीमत हो गई।
एक जीरो और बढ़ा दिया 100 गुना हो गई, और किया 1000 गुना, और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि करते जाइए, क्या होगी? उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और यदि हमने जीरो वो एक हटा दिया, क्या? एक के हटाने पर जो सैकड़ों, हजारों, लाखों जो है, करोड़ों जीरो होने पर भी उनकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या? आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जो उत्तम गुणों को ग्रहण करने में तत्पर रहता है, उत्तम साधुओं की विनय करता है और साधर्मी जनों में अनुराग करता है, वो कौन है? बोले वो सम्यक दृष्टि है। क्या है? सम्यक दृष्टि है। इंदिरा जी, क्या हमें हर समय परीक्षा का, अपनी परीक्षा स्वयं करते रहना चाहिए? क्या हमारा निर्दोष सम्यक दर्शन है कि नहीं है? और निर्दोष सम्यक दर्शन कब होगा? जब गुणग्राही हमारे भाव होंगे। क्या होंगे? गुणों को ग्रहण करने में हम तत्पर रहेंगे हर समय। अन्यथा हम क्या करते हैं? हम अवगुणों को ग्रहण करने में हमारे भाव लगे रहते हैं, अवगुणों को ग्रहण करने में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और यही कारण है कि हम सम्यक दर्शन से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए क्या करना है? बोले हमें उत्तम गुणों को ग्रहण करने में तत्पर रहना है। गुण भी सामान्य नहीं, उत्तम। और जब उत्तम की परिभाषा करते हैं कि उत्तम क्या है? जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हो उसे उत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हो उन्हें उत्तम कहते हैं। और वो उत्तम लोक में कितने होते हैं? कितने? 4 होते हैं। क्या होते हैं? वो लोक में उत्तम 4 होते हैं। चित्ताड़ी लोकोत्तमा, 4 उत्तम होते हैं। अरिहंता लोकोत्तमा, अरिहंत भगवान उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध भगवान क्या है? उत्तम है। साहु लोकोत्तमा, साधु परमेष्ठी। और साधु परमेष्ठी में आचार, उपाध्याय, साधु, ये तीनों क्या हैं? उत्तम हैं। और लोक में जो है उत्तम कौन है? तो केवली पुनीत धर्म जो है उत्तम है। जो सामान्य लोक के द्वारा कहा गया वो धर्म उत्तम नहीं है, अपितु जो केवली के द्वारा कहा गया है, केवल ज्ञान से सहित जो हैं, जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, उनके द्वारा जो कहा गया वो धर्म उत्तम है। रागी के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम नहीं हो सकता। क्या? रागी के द्वारा जो कहा गया वो धर्म उत्तम नहीं हो सकता है। केवली जो भगवान, इनसे जो परे जितने भी हैं, जितने भी छदमस्त हैं, वो सब क्या है? रागी हैं। क्या है? हम सभी क्या हैं? रागी हैं। और रागी के द्वारा जो कहा गया जो है धर्म वो उत्तम नहीं होता है। और जैसे जैसे राग क्या होता है? कम होता है, वैसे वैसे उसकी बातों में भी उत्तमता आती है, उसकी सोच में भी उत्तमता आती है, उसकी क्रिया में भी उत्तमता आती है, उसके आचरण में भी उत्तमता आती है। तो इसलिए जो केवली के द्वारा कहा गया वो उत्तम है। रागी के द्वारा जो कहा गया है वो उत्तम नहीं हो सकता है। जो असर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है वो उत्तम नहीं हो सकता है। जो आहित जो है
आहितोपदेशी हो, जो अहित कर उपदेश देता हो, ऐसा वह व्यक्ति उत्तम नहीं हो सकता है। इनके द्वारा कहा गया उत्तम नहीं होगा। उत्तम किसके द्वारा? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी के द्वारा कहा गया, जो केवल ज्ञान से सहित हैं, जो पूर्ण ज्ञान का धारी है, वह जो है उसके द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है। तो इसलिए क्या बोले हैं? उत्तम गुणों को ग्रहण करने में तत्पर। हम दोषों को ग्रहण करने में हम तत्पर रहते हैं, असंयम को ग्रहण करने में हम तत्पर रहते हैं, पापों को ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं, विषयों को ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं, कसायों को ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं, अन्न राग द्वेष करने में तत्पर रहते हैं, मोह करने में तत्पर रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष आदि करने में तत्पर रहते हैं। बोले नहीं, बोले उत्तम गुणों को ग्रहण करने में तत्पर होना चाहिए और उत्तम साधुओं की विनय करना। बोले लोक में साधु तो बहुत हैं, साधु के भेष वाले बहुत हैं, साधु नाम वाले बहुत हैं, लेकिन क्या वो सभी उत्तम हैं? क्या वो सभी उत्तम हैं? बोले नहीं, बोले वो सभी उत्तम नहीं है। उत्तम कौन है? जो उत्तम साधुओं की विनय करना, जो महाव्रतों आदि से सहित हैं, जो दिगंबरत मुद्रा को धारण किए, जो जिन भेष को धारण किए हुए हैं, जिन्होंने जो है राग से जिनको बैर हो गया है, ऐसे वह परम बैरागी जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं, जो महान गुणों के धारी, महाव्रतों के धारी हैं, वो क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। और ऐसे उत्तम साधुओं की जो क्या करता है? विनय करता है। अन्य की आप विनय करो या ना करो, लेकिन जो है उत्तम साधुओं की विनय जरूर करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उत्तम साधुओं की विनय करो या ना करो, उत्तम साधुओं की विनय करो या ना करो, लेकिन कभी जीवन में उनकी अवनय मत कर देना, उनकी अवहेलना मत कर देना। अन्यथा आज का जमाना बड़ा खराब है, जो मन में आया बोल दिया, जिसके बारे में बोलना उसके बारे में बोल दिया। ध्यान रखिए, हमारे जो है कवियों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, बोलो कब बोलो, कैसा बोलना है, कब बोलना है, तो उसके लिए हित मित प्रिय वचन बोलो। और जब भी बोलो ही तराजू तोल के तब तू मुख से बोल। ये आपने भी पढ़ा होगा, ये आपने भी सुना होगा। ही तराजू तोल कर, बोले अपनी जो है हृदय की तराजू में तोलिए कि जो मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, यदि वह कोई हमें बोले तो हमें कैसा लगेगा। जो हमारे लिए अच्छा लगे वो ही दूसरों के लिए बोलिए। जो तुम्हें अपने लिए कोई यदि वो शब्द बुरे लगे, वो दूसरों के लिए नहीं बोलना। हित मित प्रिय वचन बोलना, बोले जब भी बोलो हितकारी बोलो, मित माने सीमित बोलो और प्रिय बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन रहना श्रेयस्कर है, लेकिन बोला उठाई जीभ तरुआ से मार दी, कुछ भी बोल दिया। आज व्यक्ति फेमस होने के लिए
क्या? आज व्यक्ति फेमस होने के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोल देता है।